प्रभु का जलवा हर घर कण कण में समाया हुआ, वे सर्वत्र ही विराजमान हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनके सारे कार्य संवारने के लिए वे अनेक रूप धर करके इस धराधाम पर आते हैं। जब अंतर मन में यह आभास होता है कि कोई मेरे घर में विराजमान है, तभी हम उसे आवाज़ दे करके बुला सकते हैं। अगर ये एहसास नहीं है तो हम आवाज़ किसे देंगे, किसे पुकारेंगे। द्रौपदी का भरी सभा में जब चीर हरण हुआ था तो उसने अपनी सहायता के लिए प्रभु को कण कण में व्याप्त जानकर जैसे ही पुकारा, भगवान ने वस्त्र के रूप में प्रकट होकर उसी समय उसकी लाज बचाई। तो जिसमें ये भाव होता है कि हर वक्त और हर जगह प्रभु मेरे साथ हैं, तो उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक बार श्री वचनों में फरमाया कि जैसे आप अभी हमारे पास बैठे खुशी का अनुभव कर रहे हो, वैसे ही हमेशा हमें अपने अंग संग समझोगे तो सदैव आत्मिक खुशी से सराबोर रहोगे। हम आपसे शारीरिक खुशी की बात नहीं कर रहे, हमारा आपसे रूहानी नाता है। हम आपके साथ ऐसे रहते हैं जैसे आपका शीश आपके साथ रहता है, फिर आप भले ही उसे न देख पाएँ, ऐसे ही आप चाहें हमें देखो या न देखो, लेकिन हम आपको हर वक्त देखते रहते हैं। अब आप ही निर्णय करो, यदि हमारा मुख आपकी तरफ हो और आप हमें पीठ दे करके बैठो, हम आपसे प्यार करें और आप दूसरी चीज़ों से प्रेम करो, तो ये गुस्ताखी और बेअदबी नहीं कहलाएगी। इसीलिए इस गलती और धोखे से खुद को बचा करके आठों पहर हमें अपने अंग संग समझोगे तो परमात्मा से एक रूप हो करके सुख स्वरूप हो जाओगे। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सभी दासी बन करके आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? महापुरुषों के वचन है, निंद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पहचान। अर्थात नींद करना, भोजन खाना, परिवार की वृद्धि करना, शत्रु के भय से स्वयं को बचाना, ये सब समस्त पशु और पुरुष में एक समान है। इंसान की बड़ाई ये है कि उसको वो बुद्धि प्राप्त है जिससे वो महापुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संत फरमाते हैं कि कुंभे बंधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बंधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। कि जैसे घड़े के बिना जल नहीं टिक सकता, परंतु जल के बिना घड़ा भी नहीं बन सकता, वैसे ही मन ज्ञान के बंधन से टिका रहता है, परंतु गुरु के बिना आत्मिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे दुनिया में प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह से मिलती है, वैसे ज्ञान भी वक्त के संत सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जब दुनिया की तुच्छ चीज़ें भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, तो ज्ञान रूपी अनमोल रतन बिना कुछ अर्पण के कैसे मिलेगा। आगे फरमाते हैं कि जिस सौदे को लेने के लिए मनुष्य तन धारण करके इस दुनिया रूपी बाजार में आए हो, वो नाम रूपी अनमोलक दात तुम्हें संतों के द्वार से ही मिलेगी। अगर तुम्हारे मन में लेश मात्र भी अहंकार होगा तो वो सौदा नहीं हो सकता। मन को अहंकार से रहित करके ही इस अमोलक नाम की दात को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार राजा जनक ने ये डुग्गी पिटवाई कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है, उतनी देर में जो मुझे ज्ञान दे देगा, उसी को ही मैं अपना गुरु मान लूँगा। हजारों विद्वान पंडित राज दरबार में एकत्र हुए, परंतु कोई भी राजा जनक को संतुष्ट न कर पाया।
तभी दरबार में मुनि अष्टावक्र जी का आना हुआ। उन्होंने राजा जनक को कहा, राजन, कोई साधारण वस्तु भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, फिर ये आत्मज्ञान तो सर्वोत्तम पदार्थ है जो बिना कुछ अर्पण किए तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपना तन मन धन मुझे सौंपें, फिर मैं आपको ये अमूल्य एवं बहुमूल्य अमोलक दात प्रदान करूँगा। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। कि ये मानव तन विष की बेल के समान है और सद्गुरु जी अमृत की खान है। अगर शीश भेंट करने पर भी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भी ये सौदा बहुत ही सस्ता जानो। राजा जनक ने तुरंत ही विचार करके अपना तन मन धन सब गुरु को अर्पित करने का संकल्प लिया। तत्पश्चात राजा ने आदेश देकर जैसे ही घोड़ा मंगवाना चाहा, मुनि अष्टावक्र जी ने तत्काल उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, राजन, आप अपना मन मुझे दे चुके हैं, अब दी हुई किसी वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर के राजा जनक ने अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को सद्गुरु के ध्यान में केंद्रित कर दिया। मन की चंचलता समाप्त हो गई। मुनि अष्टावक्र जी ने उनकी सूरत को तत्काल ही अपने चरणों में खींचकर उन्हें शाश्वत आनंद से सराबोर कर दिया। संत महापुरुषों की यारशी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लिख ले। जिस प्रकार शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार सद्गुरु के ध्यान में अलग पुरुष का ध्यान होता है। सद्गुरु की देह दिव्य अमृत से भरी होती है। उनके दर्शन मात्र से ही सुरति स्वतः ही पिंड देश से निकल करके ब्रह्मांड देश की ओर सैर करने लगती है। राजा जनक पहले से ही एक उच्च कोटि के संत थे, बुद्धिमान महापुरुष थे। उन्हें तो केवल पूर्ण सद्गुरु के मिलाप की आवश्यकता थी। गुरु अष्टावक्र जी से आत्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त करके उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और अपना जीवन सफल कर लिया। मन बैरी था, वो भी मेरा मीत बन गया। जब से सद्गुरु से खजाना आत्मज्ञान का मिला, आईना साफ मेरे कामिले मुर्शिद ने किया। उनकी रहमत से ही मेरे दिल में सद्गुरु का दर्शन हुआ।